Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on our behalf of Math Box. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 9th unit number 4 exercise 4.2. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की जानिब। आज हम डिस्कस करेंगे सर्ट्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमारे पास जो सारे के सारे नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स में कंटेन करते हैं, चाहे वो होल नंबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल हैं, चाहे वो इरेशनल हैं या चाहे वो इंटीजर हैं, वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में कंटेन करते हैं। अब ये जो रियल नंबर्स हैं हमारे पास इनमें इरेशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अब इरेशनल नंबर की भी आगे से दो टाइप्स हैं। जो नंबर्स इस फॉर्म में होते हैं, मतलब हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वो नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 आपका इरेशनल है, ये है स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट 7 नहीं है, इसको हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 7। जब हम सिंपल इस तरह लिखते हैं ना स्क्वायर रूट, सपोज ये तो हम ये जो हमारे पास रेडिकल साइन होता है इसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। लेकिन जब इसके ऊपर मैं 3 लिख दूंगी तो फिर ये मेरे पास स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, फिर ये मेरे पास क्यूब रूट बन जाएगा। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे इस 3 की जगह पे 5 लिख दूंगी तो ये मेरे पास फिर 5th रूट बन जाएगा। तो रियल नंबर्स में हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इरेशनल नंबर में हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं इस फॉर्म के, लाइक स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 7, इसी तरह 4th रूट ऑफ 10। अब उसके बाद हमने ये पढ़ा था, जब इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि जो पाई और ये जो ई है ये भी आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये इरेशनल नंबर्स होते हैं लेकिन ये सर्ड्स नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे कि सर्ड्स क्या होते हैं। सपोज मैं ये ले लेती हूँ कि मेरे पास ए का nth रूट है, ये मैंने क्या लिया है, ए का nth रूट। अगर मैं यहाँ से n को ख़त्म कर दूँ तो फिर ये मेरे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ n की जगह पे 3 पुट कर दूँ तो मेरे पास क्यूब रूट हो जाएगा। 4 पुट कर दूँगी तो 4th रूट हो जाएगा ए का। अब यहाँ पे मैंने n लिखा है तो इसका मतलब है ये ए का nth रूट है। अब ये जो n है मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास, इसको हम कहते हैं कि ये आपका ऑर्डर होता है या फिर आप कहते हैं इसको इंडेक्स, इसका दूसरा नाम है। ये वाला जो साइन है आपके पास जिसको हम बेसिकली स्क्वायर रूट कहते हैं, ये स्क्वायर रूट नहीं होता, ये रेडिकल साइन होता है। ये आपके पास कौन सा साइन है, रेडिकल साइन। और इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी होता है आपके पास एक्सप्रेशन, जो भी नंबर होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं या फिर बेस कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी nth रूट हो, ठीक है, उसमें जो n होता है वो आपका ऑर्डर होता है, जो आपके पास ये साइन होता है इसको हम रेडिकल कहते हैं, और इस साइन के अंदर जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड या फिर बेस। अब सर्ड क्या होता है, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। सर्ड आपके पास क्या होता है, एक इरेशनल रेडिकल, मतलब कि आपका जो रेडिकल है वो इरेशनल हो और उसके अंदर जो रेडिकेंड हो वो रैशनल हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ये वाली एग्जांपल कंसीडर कर लें, इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें जो 3 है ये आपका रैशनल नंबर है क्योंकि ये 3 इंटीजर है और हर इंटीजर रैशनल होता है। तो ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये आपका क्या है, सर्ड है। और एक और बात, जब भी आपने किसी भी सर्ड को सिंप्लीफाई करते हैं, जब आप द रैशनल, ये आपके पास जो सर्ड होता है, एक तो इसमें जो आपका रेडिकेंड है वो आपका रैशनल होना चाहिए, दूसरा सर्ड्स जो होते हैं उनका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप किसी भी सर्ड को सिंप्लीफाई करें तो उसका जो सॉल्यूशन हो या उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। अगर किसी इरेशनल नंबर को सॉल्व करके आपके पास जो है वो इरेशनल नंबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो फिर सर्ड नहीं है। सर्ड के लिए आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो ये कि रेडिकल साइन में जो भी रेडिकेंड हो वो आपका क्या हो, रैशनल हो,
और दूसरी बात ये कि उस सर्ट को सॉल्व करने से आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 ये भी आपके पास सर्ट है। क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट आपके पास इरेशनल रेडिकल हो गया और 7 आपका क्या है, रैशनल। तो ये आपका क्या हो गया, सर्ट हो गया। सिमिलरली फोर्थ रूट ऑफ 10, बेटे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो सिंप्लीफाई करने से इसका आंसर जो है वो इरेशनल आएगा। अगर सिंप्लीफाई करने से आंसर इरेशनल की बजाय कोई रियल नंबर आपका सर्ट नहीं होता, वो आपका कोई दूसरा इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है। जब आप इस स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर 2 आता है, तो इसका मतलब है कि ये सर्ट नहीं है। अब ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ 8 है। अब ये जो क्यूब रूट ऑफ 8 है, ठीक है, इस 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। आपने हमेशा सिंप्लीफिकेशन करते हुए आप ये एक स्टेप करते थे कि स्क्वायर को और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते थे। जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, इसी तरह क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होते हैं। इसी तरह पावर फोर्थ और फोर्थ रूट कैंसिल होते हैं। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब ये जो क्यूब रूट ऑफ 8 है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो इसका आंसर आपके पास 2 आता है। आंसर 2 आएगा और 2 आपको पता है कि वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो सर्ट की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी इरेशनल रेडिकल में अगर रैशनल रेडिकेट हो और उसका जो आंसर है, जो उसका रिजल्ट है, वो कोई इरेशनल नंबर आ जाए और उसके अलावा जो ए है वो आपका क्या हो, ए आपका रैशनल हो, तो फिर वो आपके पास क्या कहलाएगा, सर्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे जब हमने इरेशनल नंबर्स पढ़े तो इसमें हमने इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स भी पढ़ी। अब इनके एग्जांपल्स को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। ये जो आपके पास ये जो फर्स्ट 3 आपके पास जो आपको जो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स दी हैं, स्क्वायर रूट 3, क्यूब रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 10, जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो इनका आंसर एक इरेशनल नंबर आता है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, सर्ट कहलाएंगे। इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर्स में आपके पास सर्ट्स भी होते हैं, जबकि ये आपका पाई और ये ई, ये आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं, आइलर्स नंबर कहलाती हैं। तो इसका मतलब है कि इस चीज़ से हम ये बात कह सकते हैं कि हर सर्ट जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हर इरेशनल नंबर जो है वो सर्ट नहीं होता। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो स्क्वायर रूट 3, क्यूब रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 10, ये आपके पास क्या है, सर्ट्स भी हैं और ये इरेशनल नंबर्स भी हैं। लेकिन पाई और ई ये इरेशनल नंबर तो हैं लेकिन सर्ट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर सर्ट जो है वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हर इरेशनल नंबर आपका सर्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें डिफरेंट टाइप के सर्ट्स दिए जाएंगे, हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको सर्ट्स दिए हुए हैं, आपने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिस तरह आपने पीछे एक्सरसाइजेज पढ़ी उसमें आपको एक्सप्रेशंस दिए होते थे, आप उनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, मींस उनकी सिंप्लीफिकेशन करके एक ऐसा रिजल्ट निकालते थे जो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके। ये स्क्वायर रूट ऑफ 180 है, ये आपका एक सर्ट है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आप 180 के फैक्टर्स बना लें। 2 9s are 18, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। ये रफ वर्क में आपने क्या करना है, पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 2 3 3 और 5। अब मेरे पास जो ऊपर साइन है, मेरे पास ये स्क्वायर रूट का है, तो आप ऐसा करें कि 2 टाइम्स है, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, 3 भी 2 टाइम्स है, इसको भी मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ हमेशा से पढ़ी है कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल कैसे होते हैं कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब देखें,
ये 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 2, इसके ऊपर आपका स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 2 × 3 आ जाएगा। और 5 के ऊपर तो स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 5 के ऊपर तो कोई स्क्वायर था ही नहीं जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते, तो 5 के ऊपर ये रेडिकल साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 3 2s आर 6 और 6 स्क्वायर रूट 5। अब 6 स्क्वायर रूट 5 आपका एक इर्रेशनल नंबर है। हमने सर्ट की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि सर्ट्स को हम जब भी सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आपके पास जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या आता है, एक इर्रेशनल नंबर आता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3 × 162 स्क्वायर रूट। तो 162 के सबसे पहले आप फैक्टर्स बना लें। 2 8s are 16, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब इसके जो भी फैक्टर्स आए हैं 2 और 3 4 टाइम्स है, इसको लिख लें। अब 3 × 3 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट 3 × 3 को भी लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से अब वही पिछले वाले क्वेश्चन वाला यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो वो 3 और 3 आपके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे और 2 पे स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो 27 स्क्वायर रूट 2 आपका क्या है, एक। कर ले 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 आपका 7 टाइम्स है। मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब ऊपर क्यूब रूट है, तो मैं इसको 2 पावर 3 में लिखूंगी। पीछे स्क्वायर रूट था तो मैंने उसको 2 की पावर 2 लिखा था ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएं। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो मैं इसको पावर 3 में लिखूंगी ताकि क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएं। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और एक ये 2 एज इट इज़। जब आप इनकी पार्ट्स को ऐड करेंगे तो ये 2 7 टाइम्स ही बनेगा। अब ये 2 पावर 3 और ये 2 पावर 3, ये जो इसके ऊपर क्यूब रूट का साइन है, इससे ये पावर 3 जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते थे, इसी तरह क्यूब और क्यूब रूट भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 दोनों बाहर आ जाएंगे और जो एक ये 2 आपका बच गया है इस पे ये क्यूब रूट एज इट इज़ रहेगा। तो डिनोमिनेटर में आपका 4 है, तो 2 के साथ इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, तो आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ जाएगा, 3 × क्यूब रूट ऑफ 2 विच इज़ आर इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है, तो इसको हम देख लेते हैं। अब ये है आपके पास 5th रूट ऑफ 96 x पावर 6 y पावर 7 z पावर 8। तो 96 कॉम्पोजिट नंबर है। आप पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। अब 2 आपका कितने टाइम्स है, 2 आपका 5 टाइम्स है और 3 1 टाइम है। x पावर 6 y पावर 7 z पावर 8। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूंगी। ये जो 2 5 टाइम्स है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 पावर 5। अब ऊपर 5th रूट है, जबकि x के ऊपर पावर 6 है, तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगी, x पावर 5 और x मिल के दोबारा ये x पावर 6 ही बनेगा, लेकिन मैंने इसको x पावर 5 में क्यों लिख दिया है, ताकि 5th रूट और ये 5th पावर आपस में कैंसिल हो जाएं। इसी तरह y पावर 7 था, मैंने इसको क्या लिख दिया है, y पावर 5 और y स्क्वायर। z पावर 8 था, इसको मैंने लिख दिया है z पावर 5 और z पावर 3। अब ये 2 पावर 5, x पावर 5, y पावर 5 और z पावर 5, ये इनके ऊपर जो 5th रूट है ये सारी की सारी पार्ट्स इससे कैंसिल होकर यहाँ बाहर आ जाएंगी और बाकी का जो एक्सप्रेशन है 3x y स्क्वायर z क्यूब, इस पे ये 5th रूट एज इट इज़ आ जाएगा और ये आपका जो मज़ीद है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपका कंसेप्ट ना क्लियर हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट आप दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।